Hello friends, good morning. I hope that you are very well at your home. Today we are going to our topic translation, and you know that we are going to explain past indefinite tense. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है, लेकिन यदि डिड का प्रयोग हम कर रहे हैं तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है तो एफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोगों को उसका समझा चुका था कैसे बनता है, एक बार फिर देख लेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस की कोटेशन आपको बताई गई थी। एफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें बेटा आप लोगों को बताया गया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट की बात है तब कभी कुछ बचा तो ईटीसी के रूप में बाद में देते हैं। आप लोगों को सिखाया गया था, समझ रहे होंगे आप लोग। अब इसमें थोड़ी सी मैंने एक चीज और बताई थी कि दो टेंस हमारे ऐसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो बिल्कुल अलग है बाकी सभी से। अलग कैसे है? अलग इसलिए बेटा क्योंकि इनके एफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते। इसका अलग ही सिस्टम होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि वो पास्ट का है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपने कहीं नहीं देखा होगा। और बाकी जितने भी टेंसेस हमारे हैं उनमें सभी में हम एफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए चलते हैं। तो ये बहुत बड़ी ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। कभी ये याद कर लोगे कि कर्ता क्रिया से पहले हेल्पिंग और उसके बाद में ये, तो यहाँ हम गलती कर देते हैं। ये बिल्कुल ध्यान करने वाली बात है। इसके सेंटेंस में आप लोगों को समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला तो हमारा जो सेंटेंस है केवल सेंटेंस का रूप बदला है, लेकिन वही है जो सेंटेंस है वो तो वही है, लेकिन क्या हो गया केवल नकारात्मक हो गया। क्या हो गया? नकारात्मक। तो इसमें चेंज हो गया, यानी कि चेंज क्या हुआ जरा समझें किस तरह से कि हमारा सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है ही। देखेंगे ये मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको लर्न भी रहे कि हमें क्या करना है। उसके बाद वर्ब या सेकंड फॉर्म थी या फर्स्ट वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी जो बचता है वो हमारा ईटीसी रूप आता है। तो आप देखेंगे कि देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, योर सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। क्या कर देंगे? यदि नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो सहायक क्रिया के साथ नोट का प्रयोग कर देंगे, यानी कि डिड के साथ प्लस नोट का प्रयोग और कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। आपको इस तरह से करना है कि जो हमारा सेंटेंस का तरीका तो कर्ता क्रिया कर्म है ही। आगे हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना कि यदि पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमें केवल डिड नोट जोड़ देना है, बाकी वही रहेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इस वाले टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन यदि डिड का प्रयोग हम कर रहे हैं तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है, फिर सेकंड फॉर्म प्रयोग नहीं करते। समझे किस प्रकार से? वह कल घूमने नहीं गई थी। ये बहुत छोटा सेंटेंस है। वह कल घूमने नहीं गई थी, वह कल घूमने नहीं गई थी। तो कर्ता हमारा बेटा वह हो गया, वर्ब हमारी गई होगी, और जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया वो घूमने के लिए आ गया। क्या है? वह शी कर्ता। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं यहाँ नहीं लिखा हुआ है, नहीं को हम डिड नॉट के रूप में लिख देंगे सी डिड नॉट। और वर्ब की उसको जाने के लिए दो बोलते हैं और टू वॉक हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। समझ आ गया होगा?
फिर देखेंगे सेंटेंस हो, मैं कल मेरठ नहीं गया था। देख रहे हैं, मैं कल मेरठ नहीं गया था, मैं कल मेरठ नहीं गया था। तो यहाँ करता जाने वाला, मैं, वर्ब और मेरठ, ये कल इसमें ईटीसी के रूप में आ गया, ईटीसी के रूप में हमारा कल आ गया, मेरठ ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया बेटा, और ये गया वर्ब के रूप आ गई हमारी, और ये जानते हैं कैसे ये हमारा सब्जेक्ट है। एक थोड़े से ध्यान रखेंगे ना, जो हमारा इंग्लिश वाक्य का स्ट्रक्चर है वो कर्ता क्रिया कर्म है, लेकिन यदि इसको हम हिंदी में समझने लगे तो सबसे पहले हमारा कर्ता तो आता ही आता है, कर्ता के बाद हमेशा हमारा कर्म आता है, और कर्म के बाद में हमारी तब क्रिया आती है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। मैनुअल जो हमारा हिंदी वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, हिंदी वाक्य का स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं ढांचा। वो कुछ इस प्रकार होता है, कर्ता कर्म और क्रिया। अगर एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे इसमें आएंगे, वो आपको तब पढ़ाया जाएगा जब पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको सिखाए जाएंगे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस में कर्ता क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब हमारी क्या है, तब सिखाई जाएगी आप लोगों को इसके बाद में। पहले आप लोग यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए हिंदी में सब हमारा कर्ता मिल गया, फिर हमारा कर्म मिल गया, और बाद में हमारी वर्ब मिलती है, ये ध्यान हमें करना है। तो बहुत से बच्चे ये नहीं जान पाते, इस बार हमें समझा भी चुके हैं कि कर्ता क्या, कर्ता करने वाला हो गया, वर्ब इसकी जो क्रिया की जा रही है वो वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट जो काम उसके पास किया उसके द्वारा किया जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा जो भी बचे वो हमारे कंप्लीशन कंप्लीट किया ईटीसी के रूप में सब बताते हैं, यहाँ कल आ गया है। अब इसको ट्रांसलेट करने में कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि सारी चीज समझा दी गई है। क्या सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट आई, मेक इंग्लिश आई से समझते हैं। कुछ लोग मेक इंग्लिश माई लगा देते हैं, माई मीन्स मेरा होता है, ना के आई, मेक इंग्लिश आई होते, समझेंगे। तो मैं उसके बाद क्या नेगेटिव है, डिड नॉट, आई डिड नॉट, फिर जाने की गो टू मेरठ। अब क्या बचा, कल बचा, कल। तो पास्ट में कल की अंग्रेजी आती है, वो आती है यस्टरडे, क्या आती है, यस्टरडे। बेटा यहां भी ध्यान रखिए आप लोग कि बहुत सारे बच्चे कल की इंग्लिश और टुमारो लगा देते हैं। तो टुमारो हमारा फ्यूचर है जो होता है, याद रखेंगे, और यस्टरडे पास्ट में। टुमारो वो कल होगा, गा, समझे आप, गा, यानी कि टुमारो वो कल होगा जो आने वाला होगा, जो बीत गया पास्ट में हो गया वो यस्टरडे होगा। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे दोनों की हिंदी कल ही होती है। अब इससे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंटररोगेटिव सेंटेंस। बल्कि यहाँ एक चीज और समझिए आप लोग बच्चों, यदि वाक्य में कभी नहीं ध्यान रखेंगे, यानी कि नहीं के साथ कभी शब्द और जुड़ गया है, कभी नहीं शब्द आता है, सॉरी, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है तो डिड नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, बल्कि नेवर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नेवर, क्योंकि नेवर के मतलब ही कभी नहीं होता है। क्या मतलब होता है, कभी नहीं, कभी नहीं। और एक बात बेटा, क्या कि जब आपको बता दिया गया कि डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, क्या बता रहा काम लोगों को, है ना, ये रहा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यदि डिड नहीं है तो फिर सेकंड फॉर्म रखनी है, ये बता चुका हूं। अब यहाँ डिड तो नहीं है, नेवर आ गया, तो यहाँ नेवर के साथ हम लगा देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। बहुत बढ़िया बात है, याद रखेंगे आप चीज को। आगे चलते हैं, कैसे सेंटेंस है,
कभी नहीं गया। कभी नहीं समझा गया तो ट्रांसलेट कर देंगे आई नेवर। अब यहां वेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा वेंट। अब तो बचेगा आई नेवर गो, आई नेवर गो कर देंगे। आई नेवर गो कर देंगे, मैं कभी नहीं जाता। ये गया, आई नेवर वेंट, मैं कभी नहीं गया। थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा इसी से कि अगर हम करेंगे आई नेवर गो, आई नेवर मतलब मैं कभी नहीं जाता हूं या है, लेकिन यदि आई नेवर वेंट है तो मैं कभी नहीं गया था। तो आई नेवर वेंट कहां, दिल्ली, DLH। इस प्रकार से हम नेवर वाले वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसके बारे में जिस दिन मैंने आप लोगों को जिस वीडियो में सेंटेंस पढ़ाया था उसमें बताया गया था कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यदि इस सेंटेंस को देखें तो 5 रूपों में देखने को मिलता है। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, दो इंटरोगेटिव होता है। कभी-कभी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आता है, उसको भी आपको समझाया जाएगा। इंटरोगेटिव जो प्रश्नवाचक वाक्य आपको बताया गया था, प्रश्नवाचक, थोड़ा भी ध्यान करोगे आप लोग तो हिंदी से चल जाता है पता। प्रश्न माने सवाल और वाचक माने पूछने वाला। तो प्रश्नवाचक मतलब ऐसे वाक्य जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, बताए थे मैंने आप लोगों को। ऐसे वाक्य जिनमें शुरू में क्या होता है और एक ऐसे वाक्य जिनमें बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा वही रहेगा, कोई ज्यादा डिफरेंट में नहीं करना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखने कोई डिफरेंट नहीं है, यही वो कर्ता क्रियाकर्म था, यहाँ पे कर्ता क्रियाकर्म है। बस डिफरेंट हमें क्या कर देना, यदि इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बेटा शुरू में लगा देंगे, हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा। क्या करना, हमने केवल ये याद करा, इसके साथ साथ डिड लगा के नेगेटिव बन गया, डिड शुरू में लगा दे तो हमारा उसी से बन जाता है इंटरोगेटिव। सुनना, मैं बात को समझ पा रहा होगा। आगे देख क्या एग्जांपल समझेंगे। क्या वे दिल्ली से नहीं आए थे। समझेंगे, इसमें नहीं भी आ गया बेटा और तुम्हारा क्या भी आ गया, यानी कि इंटरोगेटिव भी है और उसके साथ साथ क्या आ गया, नेगेटिव भी आ गया। हम इसे ट्रांसफर करेंगे डिड, क्या आ जाएगा डिड, जो कि शुरू में क्या आ रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, मैं आप लोगों के स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं 12th स्टैंडर्ड तक की बात कर रहा हूँ। 12th के बच्चे से पूछते हैं, वो 12th तक जाकर किसी याद नहीं कर पाते तो शुरू में वो वाट लगाते, जो कि बिल्कुल गलत है। इस क्या की अंग्रेजी सहायक क्रिया के रूप में हम इस टेंस में डिड रखेंगे। जो टेंस होगा तो उसकी सहायक रखी जाएगी क्या के रूप में, तो डिड हमने लगा दिया। अगर ये नेगेटिव भी है तो कर्ता के तुरंत बाद इसकी अंग्रेजी लगा देंगे। बाकी वही स्ट्रक्चर रहेगा जो आपको यहाँ सिखाया गया है। तो आप कर्ता रखेंगे वे डिड दे। कर्ता क्या, कर्ता के तुरंत बाद नोट लगा देंगे, क्या लगा देंगे नोट, चूंकि नेगेटिव ही है। अब क्या बचा हमारा, देखिए यहाँ वर्ब आए थे, कम, यहाँ केम नहीं लगाना, कम, चूंकि डिड का प्रयोग हो गया तो डिड दे नोट कम। क्या बचा, दिल्ली से के लिए फ्रॉम यूज होता है, ये स्थान के लिए फ्रॉम दिल्ली। क्वेश्चन मार्क, ये भी ध्यान करना, सेंटेंस के बाद में पूर्ण विराम या क्वेश्चन मार्क या जो भी एक्सप्लेनेटरी साइन वगैरह या ऑपरेटिव सेंटेंस के साइन हमें देने आवश्यक है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो बेटा आज आप लोग इतना मेहनत से पढ़ना, इसको समझना, मैं मानता हूँ यदि इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो फिर मैं एक अच्छी ट्रिक के साथ आप सब लोगों को बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि इन 12 के 12 टेंसों का किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाता है। लेकिन 12 के 12 टेंस का आप इस तरह से पढ़िए, फिर एक दिन मैं आपको समझा दूंगा बहुत आसान तरीके से। थैंक यू।